प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के लिए। और हम निरंतर प्रभु के अनुग्रह में सीखते जा रहे हैं। और आज का भी एक बड़ा ही खूबसूरत विषय है जिसको हम कहेंगे, जैसा कि हमने आज अपने फ्लायर में, अपने आह्वान में लिखा था, पवित्र आत्मा में चलना। हमने बीते दिनों में सीखा है कि पवित्र आत्मा के विषय बहुत सी बारीकियों को हमने जाना, और वर्तमान समय जो हमारे जीवन के लिए है, हमारे दृढ़ विश्वास के लिए है, हमारी तमाम आजादी के लिए है, वह है पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमें बख्शा गया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के विषय में तो हमने जाना कि वो, जैसे ही हमने एक बात को जाना था, जो दो तीन मुख्य बातें हैं, हमें कई बार कुछ मिथ और शंकाएं होती हैं कि वो किसी विशेष लोगों के पास होता है, और अन्य भाषा जिनके पास है सिर्फ उन्हीं के पास है। और फिर हम बोलते हैं कि वो प्रीस्ट, पास्टर, अभिषिक्त के पास होता है, या वो आपके पास तब आएगा आपको पवित्र बनने की जरूरत है। ये तमाम जो मिथ थे, इनसे हमने अलग हटकर एक सॉलिड रीजन को खुदा के कलाम से जाना कि आपने जब यीशु को ग्रहण किया, आपने नया जन्म पाया, उसी समय पवित्र आत्मा आपको प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के आगे समर्पण करते हैं, तब वो समय होता है कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। फिर हमने इस सवाल का भी आंसर पाया अपने जीवन में कि मेरे जीवन में अभी बहुत सी निर्बलताएं हैं, बहुत सी कमी कमजोरियां हैं, गुनाह और पाप है जिनसे मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे जीवन में हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या पवित्र आत्मा मेरे साथ है, या पवित्र आत्मा ऐसा तो नहीं कि मेरे पास है ही नहीं। हमने एक सॉलिड रीजन को जाना था कि जब आपने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आपने नया जन्म लिया, इसी समय जब पवित्र आत्मा ने आपको प्राप्त किया, तो उसके प्राप्त करने का कारण आप नहीं थे। उसके आपको प्राप्त करने के का कारण आपके अच्छे कार्य नहीं थे, आपकी पवित्रता नहीं थी, आपकी स्वयं की धार्मिकता नहीं थी, लेकिन उसको आपको प्राप्त करने का कारण यीशु मसीह। हालेलुया! क्योंकि यीशु ने आपको और मुझको अपने खून से खरीदा है, और जो कुछ भी यीशु मसीह का है, उस पर पवित्र आत्मा अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया! इसलिए आज हम इन बात को देखेंगे। हमने एक जगह पर आजाद हुए कि निश्चय पवित्र आत्मा मेरे साथ है, निश्चय पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिश्ता है, लेकिन आज उसमें चलना कैसे है, उसके लिए हमें अपने विश्वासी जीवन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, किसी रीति से पूरी। देखिए, कई बार हमारे जो हमने अभी वचन पढ़ा, वचन हमें बता रहा है, परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तब तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी। लेकिन हमारे विश्वासी जीवन में इसका उल्टा होता है। हम पहले बोलते भाई अपने आप को सुधार ले, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ चलेगा। नहीं, आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है, तब तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया! और इसलिए कुछ बातों को आपको और मुझको ध्यान रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा में चलना हर मसीही का काम है। आज वर्तमान युग में देखिए, हमने स्टार्टिंग में सीखा था परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में। परमेश्वर ने आदम को अपनी उपस्थिति में रखा, आदम ने ठुकराया। अपनी उपस्थिति आदम के मध्य में रखा, आदम ने ठुकरा दिया। बोला हमें दिखने वाला चाहिए, दिखने दृश्य रूप में यीशु मसीह के रूप में वो हमारे मध्य रहा, उसका नाम इमानुएल, परमेश्वर हमारे बीच में, सलीब पर चढ़ाकर ठुकरा दिया। लेकिन वो हमसे अगापे प्रेम करने वाला प्रभु, वो जान गया कि आदम मेरी उपस्थिति में नहीं रह सकता, मेरी उपस्थिति जब इनके मध्य हो तो भी ये नहीं रह सकता,
और जब मैं इनके मध्य में हूं तब भी ये नहीं रह सकता, अब मुझे इनके अंदर रहना पड़ेगा। तो हमारा जो वर्तमान समय यीशु मसीह ने जो सब कुछ पूर्ण कर दिया, वो पवित्र आत्मा के आने के लिए जरूरी था। पहले पुराने अहद में पवित्र आत्मा आता और चला जाया करता था, लेकिन अब आया है तो ठहरा है, दुल्हन को जब तक तैयार ना कर ले। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा मिला, और पवित्र आत्मा और नहीं, वो पूरा आ चुका है साहब। वो अपने आप में एक शख्सियत है, वो कामिल ईश्वर है, वो पूरा आया है। और वो आया ही इसलिए कि हमें पवित्र बनाए, हमें यीशु की वो दुल्हन बनाए जिसमें कोई दाग और झुर्री ना हो। उसके लिए वो चाहता है रिलेशन को, जो यीशु मसीह में उसने हमारे साथ तो रखा है, लेकिन हमारा उसके साथ नहीं है। आज हमें यही चीज सीखना है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर यीशु मसीह तक आकर हम रुक जाते हैं, लेकिन आज दोनों, पिता की भी मर्जी है और पुत्र की भी मर्जी है कि पवित्र आत्मा की अधीनता में हम चले। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा में चलना हर एक मसीही का काम है। उदाहरण बहुत से होते हैं, हर एक परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमें कुछ बातों को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। जैसे पैर का उदाहरण आज अपन इसको लेकर चलेंगे। ठीक, जब आप पैदा हुए तो आप पैर के साथ पैदा हुए, है ना, लेकिन आपको पैरों में चलने में समय लगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा कि आपका अनुभव, प्रशिक्षण, गिरना उठना पड़ता है चलने के लिए। ठीक है ना। और ये जो मिला है हमें पैर, ये प्रभु की ओर से एक उपहार है। कोई ऐसा नहीं जो बिना पैर के आया, है ना। तो पैर आया, जैसे बाइबल हमें बताती है कि एक शख्स था जो मंदिर में ले आके बिठा दिया करता था। उसके पैर तो थे लेकिन वो चल नहीं सकता था। ठीक है ना। इमेजिन करें अगर आपके पैर हैं और आप चल नहीं पाते हैं पैरों के होते हुए, आप इमेजिन करें तो कैसा होता है, कितनी जिंदगी कठिन होती है। आपको एक साइड से दूसरे साइड जाने में किसी की सहायता की जरूरत और कोई नहीं है, देन आप एक ही जगह पर रुके हुए हो। ठीक है, इमेजिन करें, ये उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो आज के अनेक मसीहों के समान देखिए, वो लाया जाता था, मंदिर के आगे बैठा दिया जाता था, जो लंगड़ा था, जो चल नहीं पाता था, उसके पैर तो थे। तो आज के अनेक मसीहों के समान है, जिनके पास पवित्र आत्मा तो है, वो उसी का समान हमें बताता है, बाइबल हमें इशारा करती है। ठीक है ना। जिनके पास पवित्र आत्मा तो है, पर वे सिर्फ पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। उनके पास पवित्र आत्मा है, पर आत्मा को अपने को ले जाने नहीं देते, वरन पवित्र आत्मा को खुद ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें लेकर नहीं चलता, क्योंकि वे उसके अनुसार नहीं चलते। इस जीवन में पवित्र आत्मा तो है, पर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। पवित्र आत्मा है, लेकिन वो आपके पास या नहीं है, आप उसके पास नहीं है। यह आपके मसीही जीवन को अपंग बना देता है, और इसे हम लगड़ा मसीही धर्म कह सकते हैं, जहां आप पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आपका पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा में कैसे चलते हैं। इसलिए आज हम 3 बातों को सीखने का प्रयास करेंगे पवित्र आत्मा में चलने की। ठीक है। पहली बात, पवित्र आत्मा में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा से बात करनी है। कई बार हमारा आध्यात्मिक आलस्य हमारे पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को कमजोर करता है, हमारी निर्भरता को कमजोर करता है, पवित्र आत्मा के कार्य को जो वो करना चाहता है हमारे साथ मिलकर प्रभावित करता है। कितनी बार हमने पवित्र आत्मा को शामिल किया, जबकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और वह तुम्हारे पास आएगा। ठीक है ना। और वो मुझसे बेहतर है, मुझसे लेकर बातों को तुम्हें बताएगा। आपको और मुझको जानना होगा हम कितनी बात करते हैं उससे। वो आपको और मुझको जानना होगा पवित्र आत्मा की बारीकियों के बारे में, कि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उससे बात करें, ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। और
क्यों बात करें? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, वह कबूतर नहीं, कोई हवा नहीं, वह तेल नहीं, कोई भावना नहीं। वह एक व्यक्ति है, वह ईश्वर है, लेकिन वह एक व्यक्ति भी है। उसके पास दिमाग है, उसके पास इच्छा शक्ति है, उसके पास भावना है, उससे बात की जा सकती है। देखें, जब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की तो उन्होंने कहा वह, उन्होंने ये नहीं कहा यह है। ठीक है ना? आपको और मुझको समझना पड़ेगा, यदि आप पवित्र आत्मा की शक्ति के रूप में देखते हैं, अगर पवित्र आत्मा को एक पावर, सामर्थ्य, शक्ति के रूप में देखते हैं तो और आप उससे बात नहीं करते, आप उसका उपयोग करेंगे। ठीक है? हम बिजली का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आप पवित्र आत्मा का उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखें, हम पवित्र आत्मा का उपयोग, वो उपयोग करने वाली चीज नहीं है। आपको समझना पड़ेगा और मुझको समझना पड़ेगा। आप पवित्र आत्मा को जान सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को जानने के लिए आपको उससे बात करनी होगी, पवित्र आत्मा से। तो लोगों को गलत फहमियां है कि कभी कभी वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से बात करना अजीब बात है ना? कई बार जब हम अकेले होते हैं, हम बात करते हैं तो ये हमें अजीब सा लगता है, ये हमारे मन में रहता है, अजीब बात है। सोचे, जब यीशु पृथ्वी पर थे तो शिष्यों ने यीशु से बात की थी। उन्होंने यीशु से प्रार्थना नहीं की। वह परमेश्वर था, वह उनका मित्र था। वे चेले यीशु की वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, लेकिन अधिकांश समय वे उनके साथ संगति किया करते थे। ठीक है ना? मैं, खुदावन ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक और, अभी एक पहला सहायक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। एक और सहायक पवित्र आत्मा। तो जैसे यीशु मसीह था, चेले उससे, इसलिए मैं आज दिन में बैठ के इसको जब सोच रहा था, यीशु मसीह ने वो जो ग्रेट कमीशन जिसको हम बोलते हैं, क्या कहा कि जाओ जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और क्या बनाओ? चेले बनाओ। ये 12 शिष्य थे और इसके बाद सारे चेले बने। लेकिन अब कौन आया? पवित्र आत्मा। चेला क्या होता है? चेला जो शिष्य होता है वो सीखने वाला होता है, और पवित्र आत्मा हमें हर रूप से सिखाने के लिए हमारे अंदर, हमारे साथ और हम में हमारे लिए दिया गया है। जैसे यीशु था, वर्तमान में हमारे लिए पवित्र आत्मा है जिससे बात की जा सकती है, जो हमारा मित्र है, जिसके पास भावना है, जो सोचता है, जो कामिल ईश्वर है। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मेरे जैसा कोई आएगा, वह मेरी जगह लेगा। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ क्या किया? वह उनका मित्र था, एक साथी की तरह था। पवित्र आत्मा यही चाहता आप उसके साथ रहें। वह आपका दोस्त बनना चाहता, वह चाहता आप उसके साथ संगति करें। क्या आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, लेकिन आपको और मुझको समझना होगा कि हम पवित्र आत्मा की मदद से, पुत्र के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं और उसकी सिफारिश किया जा सकती है। शिष्यों ने पिता से प्रार्थना की, उन्होंने यीशु से प्रार्थना नहीं की, उन्होंने यीशु से पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा। ठीक है? परंतु उससे प्रार्थना नहीं की क्योंकि वह उनके साथ था। वे बस उससे बातें करते रहे। ठीक? यीशु से मित्रवत व्यवहार जैसे एक दोस्त का रहता है, वैसे शिष्यों का था। वे उनके स्वामी थे, बहुत करीब थे। ठीक इसी तरह पवित्र आत्मा आज हमारे साथ रहना चाहता है। वह हमारे जीवन में मसीह का स्थान ले रहा है, वह हमारे साथ है, वह संगति करना चाहता है, लेकिन संगति पाने के लिए हमें उससे बात करनी होगी। पौलुस रसूल इस भेद को खोलते हुए बोलते हैं 2 कुरिन्थियों 13-14 में, परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जितना हम उसकी संगति के लिए अभी सीख रहे हैं कि हमें उसकी संगति करना है, उससे कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करना चाहता है। उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ संगति करे। देखिए, पिता के पास हमें देने के लिए प्रेम है,
और हमने उसके प्रेम को पाया उसके इकलौते बेटे के कुर्बान होने के द्वारा। यीशु मसीह के पास हमें देने के लिए अनुग्रह है, हमने पाया उसका अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता में से हम सबों ने प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। लेकिन पवित्र आत्मा के पास हमें देने के लिए क्या है? सहभागिता, संगति। वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता करें। कई बार बहुत से लोग सोचते पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा, और कई बार लोगों के बाइबल को जब पढ़ते हैं वो बेशक 100% पाप के बारे में दंडित करने के लिए यहाँ है, ठीक है ना, लेकिन वह पाप के बारे में संसार को दंडित करने के लिए बगौर जब बाइबल को आप पढ़ेंगे तो ठीक, लेकिन वह हमें धार्मिकता के और न्याय के विषय में समझाता है। न्याय शैतान का किया जा रहा है और उसका अंत बहुत नजदीक है, पर हमारे लिए पवित्र आत्मा का उपहार सहभागिता है। वो हमारे साथ क्या करना चाहता है? सहभागिता। वह संगति करना चाहता है, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति भी करनी होगी। पर पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए आपको इस सत्य को अपनाना होगा कि वह आपके साथ उससे भी अधिक संगति करना चाहता है। हालेलुया। इसको आपको ग्रहण करना होगा। जितना आप संगति करने के लिए प्रेरित हो, उससे ज्यादा उत्सुक पवित्र आत्मा है। जब हमने अभी पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस रसूल लिखते हैं, तो पिता का प्रेम सबके लिए और यीशु का अनुग्रह। लेकिन कई बार जब पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी प्रीस्ट, पास्टर, प्रचारक, प्रेरित और पवित्र लोगों के लिए। नो, जैसे पिता का प्रेम सबके लिए है, यीशु का अनुग्रह सबके लिए है, वैसे ही पवित्र आत्मा की सहभागिता भी सबके लिए है। हालेलुया। वो सबके साथ सहभागिता को करना चाहता है, और इसके लिए हमें उससे बात करनी होगी और उसके साथ चलना होगा। पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा से बात करें, हर दिन को समय निकालें, पवित्र आत्मा को वेलकम करें, उसको संबोधित करें। अब मैं सवेरे उठता हूं, क्या विश्वास, देखिए आज मैं दिन में एक कलाम को पढ़ रहा था, पौलुस रसूल का है, मैंने विश्वास किया और बोला, है ना। तो दिल से विश्वास किया जाता है और मुंह से बोला जाता है। तो जब आपको विश्वास है पवित्र आत्मा के विषय में कि आज आपको संभालने वाला पवित्र आत्मा, यहां तक संभाल के लाया पवित्र आत्मा, आगे भी आपको कामिल बनाने वाला पवित्र आत्मा है, तो जो अंगीकार है, जो विश्वास है, सुबह उठ के बोले वेलकम पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। मुझे नहीं मालूम आज दिन में क्या होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे साथ छोटे से बड़े हर एक कार्य में बने रहें, आपकी जरूरत है मुझे। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा में आपको महसूस करूं, और इस फीलिंग के साथ जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, आप उसको महसूस करने लगेंगे अपने हर एक कार्यों में। ऐसा लगेगा कि कुछ कार्य आपका नहीं हो पाएगा आज, लेकिन नहीं होते होते वो बन जाएगा। आपको समझ में आएगा कि एक साथी है आपका, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, जिसने आपके लिए साथ में मिलकर काम किया। हालेलुया। यह है वो पवित्र आत्मा का। कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हमारे अंदर निराशाएं आती, कई बार पाप होता है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा के पास आप जा सकते हैं। वो आप क्या करते, कोई बात नहीं, आप फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। कई बार हो सकता है आपने वो काम किया जिससे उन्हें दुख पहुंचा है पवित्र आत्मा को, तो क्षमा मांगे, फिर से पवित्र आत्मा से जुड़े, और यह पवित्र आत्मा में चलने का पहला कदम है, बात करना। ठीक है। दूसरी बात, चलने के लिए हमें दो पैरों की आवश्यकता है ना। तो वैसे ही पवित्र आत्मा में चलने के लिए दो चीजें हैं, पहला है वरदान और दूसरा है फल। ठीक है। पहला है उपहार और दूसरा है फल। फल के गुण भी 9 है और वरदान भी 9 है। तो इन चीजों को आपको समझना है। ये दो पैर की नाई हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जो उपहार है, ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा के उपहार आपके द्वारा संसार को प्रभावित करने के लिए, और फल आपके किरदार को प्रभावित करने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए। जब आप एक कदम करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ता, तब आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। यह उपहार ऐसा नहीं है ओ इसको इसका उपहार मिला, उसको उसका उपहार मिला। नो, पवित्र आत्मा एक ही है।
और जिसको चाहे बाइबल कहती है वो उसकी योग्यता के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज नहीं है, उसको कराने वाला आत्मा एक ही है। तो आपके जो 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 वरदान है वो संसार को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो उसका फल है वो आपको प्रभावित करता है। और इसको चलने के लिए ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। जब आप चलते हैं, आपका विश्वास, मैंने विश्वास किया और बोला, जब आपके साथ आप उसके साथ बातें करेंगे, सहभागिता करेंगे, आप जान जाएंगे पवित्र आत्मा कौन है। अभी बीते दिनों में एक बड़ी गवाही है, हम जिनके लिए हमने प्रार्थना करी अभी, है ना, महेंद्र जीजा के लिए अद्भुत रीति से प्रभु हमें वहां पहुंचाया। और पवित्र आत्मा के साथ जब आप बात करते हैं और उसकी सहभागिता में आप रहते हैं, पवित्र आत्मा अपने उपहारों से नवाजता है। जैसे हमने उत्पत्ति 24 में देखा कि जैसे जैसे आप तैयार होते जाएंगे अपने मसीह के लिए, पवित्र आत्मा आपको उपहारों से नवाजता जाएगा। जैसे कि उस सेवक ने जैसे रिबका को देखा और उसने पाया कि परमेश्वर ने मेरी मदद करी और रिबका वही है, उसने उसे उपहार दिए, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें उपहारों से नवाजता ताकि संसार उससे प्रभावित हो। अचानक हमें पता चला कि जीजा को हार्ट की प्रॉब्लम है और उनके हार्ट ब्लॉकेज है बहुत से, और 20% हार्ट काम कर रहा है। ठीक है, हम गए वहां पर 2 दिन, हमने खुदा पवित्र आत्मा की सहभागिता में वचन की मुनादी की और उन्होंने विश्वास किया। अद्भुत रीति से डॉक्टर बोल रहे हैं कि जितना आपका हार्ट डैमेज है, जितनी आपकी आर्टरीज और जितनी ब्लॉकेज चल रही है, कोई बंदा इतना नॉर्मल रह ही नहीं सकता। आप कैसे रह रहे हो, आप कैसे चल रहे हो? वो बंदा अभी भी अपने काम कर रहा है, वो टीवी बनाने वाले और वो तमाम जो उनका प्रोफेशन है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से वो भी बना रहे, वो उस समय नॉर्मल सारी चीजें कर रहे, बात कर रहे। फिर हॉस्पिटलाइज हुए, फिर उनका सारा टेस्ट हुआ, विश्वास में मजबूत थे डॉक्टर, फिर भी आश्चर्य में। और हम उनके साथ जा रहे हैं और पवित्र आत्मा साथ में, हमने जो हमारा विश्वास, मैंने विश्वास किया और बोला, उसी विश्वास में हमने वचन के द्वारा उनको भी लेकर आए। आपको मालूम है बहुत उसके अंदर और भी गवाहियां हैं, लेकिन जब उनको मेजर सर्जरी के लिए लेकर गया तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी। हमने तो रात को गए, रात को हमने जीजा कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा जिसने यहां तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। ठीक है, और ये इस बात का प्रमाण है, आप जीवित हो, कि आप जोरावर हाथ में सुरक्षित हो। इस बात को रिपोर्ट पे नहीं देखो, इस बात को अपने दिल पर नहीं देखो, डॉक्टर क्या बोलता नहीं देखो, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है। कई लोगों को मौका भी नहीं मिला है, लोग शादी पार्टियों में डांस करते करते चले गए, जिम करते करते चले गए, दौड़ते दौड़ते चले गए, काम करते करते चले गए, उनको मौका भी नहीं मिला। आप सुरक्षित हो, इसका मतलब परमेश्वर की एक योजना आपके लिए है। जब वो गए तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ऐसा बोला गया था, शायद मेमोरी इनकी चली जाएगी, वेंटिलेटर बहुत समय तक लगेगा और इतने घंटे देखना पड़ेगा कैसा। मात्र जैसी उनकी सर्जरी बहुत कम चली, यानी 8 बजे गए, वो 11 साढ़े 11 में वो आ गए, उनको वेंटिलेटर लगाया गया। उनको पुरानी हिस्ट्री मालूम थी कि अरे किसी को 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर में रखा गया था, बहुत समय तक वेंटिलेटर में रखता। मात्र 1-2 घंटे में उनका वेंटिलेटर भी अलग हट गया। 2 लोग मिलकर भी आ गए और उनकी पूरी फुल मेमोरी, और वो टॉप अच्छे से बात कर रहे। ये है पवित्र आत्मा के वो वरदान, वो उपहार जो प्रभु हमें देता है, जिसको इस्तेमाल करोगे। विश्वास काम करने वाले आप नहीं हो, पवित्र आत्मा है। जब आप यीशु के नाम में घोषणा करते हो, यीशु की महिमा में आपके विश्वास में पवित्र आत्मा असंभव को संभव करेगा, और जहां एक और वो बाहर संसार को प्रभावित करेगा, वहीं वो आपके किरदार में भी काम करेगा। फल एक है, उसके 9 गुण है, और फल अपने आप आता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलने लगेंगे, उससे बातें करने लगेंगे। जब आपको मालूम, पवित्र आत्मा आपको रोज बताएगा, आप यहां रूड हो, आपने इससे व्यवहार अच्छा नहीं किया, आपने यहां पर चालाकी की, आपने यहां पर आपको ये बोलना चाहिए, आपको उसके लिए दया रखनी चाहिए। और ये वो गुण है जो आपके अंदर पवित्र आत्मा, जब आप उसके साथ बातें करेंगे, जब आप उसमें चलना चालू करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर डेवलप करेगा। और आप धीरे धीरे, फल एकदम से नहीं आता, फल धीरे धीरे आता है ना। तो आप धीरे धीरे अपने किरदार में परिवर्तन को पाएंगे। जहां पहले आपके लिए झूठ आसान था, आप सच पर आने लगेंगे। जहां पर आप पहले लोगों की बुराई में खुश होते थे, आपकी जुबान रुकने लगेगी। जहां पहले आप किसी को देखकर चिड़चिड़ा जाते थे, उसको माफ नहीं कर पाते थे, आप उसको गले लगाने लगेंगे। जहां उससे प्यार से बात करने लगेंगे। आप विपरीत परिस्थितियों में अपने किरदार में लोग आपको, आपके अंदर उन फलों को, उस फल को देखेंगे आत्मा के, जिसके 9 गुण आपके अंदर आएंगे। हालेलुया। इसलिए दोपहर जरूरी है।
जहां एक ओर आपके द्वारा पवित्र आत्मा अपने वरदानों को जिसके द्वारा संसार प्रभावित होगा, वहीं दूसरी ओर फल के द्वारा वो आपके किरदार को बदलेगा। हालेलुया। तीसरी और मुख्य बात जो आपको और मुझको जानना है, पवित्र आत्मा पैर हमें तेजी से चलने के लिए दिए गए हैं कि हम यीशु की दुनिया में पहुंच सकें। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया कि हमें पेंटिकॉस्टल बनाएं, इसलिए नहीं दिया गया कि सामर्थ और अभिषेक कि यीशु मसीह की शक्तिशाली हम गवाह ना बने। ऐसा नहीं हो, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हो, बड़ी कलीसिया हो, इसलिए नहीं दिया गया। कि हम महान हो जाएं, इसलिए भी नहीं दिया गया। लेकिन यीशु का नाम महान बन सके इसलिए दिया गया। बहुत से लोग यीशु को जान सके इसलिए दिया गया। हम इसे भूल जाते हैं और चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्मों का उपयोग अमीर बनने, प्रसिद्ध होने और सफल बनने के लिए करते हैं। तो हमने इसकी पूरी बात को चूक गए। पवित्र आत्मा इससे खुश और प्रसन्न नहीं होगा। ये तमाम चीजें पवित्र आत्मा आपके जीवन में इसलिए करता है, आपके मेरे जीवन में उपहार देता, स्वास्थ्य देता, समृद्धि देता, आनंद देता, खुशी देता और प्रेम देता। ये तमाम चीजों का कारण सिर्फ एक है कि आपके जीवन से यीशु का नाम महिमा पाए। और सिर्फ पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में सहभागिता करने का कारण यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमें इस चीज को याद रखना मेरे अजीजों, कि आज अब्राहम का जैसे हमने पिछली बार देखा था कि उसने सफिर उन तारों को पढ़ा और विश्वास किया। उस समय सुसमाचार पर कि पिता तेरे द्वारा एक बेटा बख्शा जाएगा जिससे बहुत से लोग नजात पाएंगे और उनका मैं पिता कहलाऊंगा। जिस जगह पर इजिप्ट में, जिस जगह पर अब्राहम थे, उस जगह पर खुदा के खादिम है, वो बता रहे थे अपने उसमें कि उस जगह पर मैं गया और उस जगह से मैंने आकाश को देखा। इतने रोशनी वाले तारे और इतने अनगिनत तारे देखे गए वहां पर कि उनको गिनना बहुत मुश्किल है। और अब्राहम उस चीज से खुश हुआ, उस सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। हालेलुया। खुदा के कलाम रोमियो 3:21-22 में कहती है, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जो हर एक जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों देते हैं कि हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता परमेश्वर की धार्मिकता उसके लिए है। ये तो आज हम जानते हैं यीशु की कामिल कुर्बानी को। सोचिए, हमारा विश्वासियों का पिता जिसके द्वारा हम अब्राहम की संतान परमेश्वर कहता है, उसने उस समय विश्वास किया उस कामिल कुर्बानी पर और ये उसके लेखे में धर्म लिखा गया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर की धार्मिकता का आने का वसीला यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह है तो पवित्र आत्मा में चलने की सामर्थ भी हमें यीशु मसीह देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज के वर्तमान समय में विजय जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने 3 बातों को देखा है पवित्र आत्मा में चलने के लिए। बेशक पवित्र आत्मा हमारे पास है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज भी हमारे जीवन दूसरे सहारों पर टिके हुए हो और हम पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे। अगर नहीं तो आज से हमें 3 चीजें करनी है। पहला, पवित्र आत्मा से बात करनी है। जैसे यीशु मसीह से चेले बात करते थे, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति है, भावना है, उससे बात करनी है। समय निकालें, उसको शामिल करें। दूसरा, जब आप चलना प्रारंभ करें, जब आपका विश्वासी जीवन 2 चीजों पर चलेगा। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास किया और बोला, पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो काम करेगा। वो ब्रह्मांड का रचयिता है। सारे उपहार उसके इसलिए आए हैं कि आपके द्वारा संसार प्रभावित हो। तो कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई है, दुआ करो विश्वास के साथ। पवित्र आत्मा उसको पूर्ण करेगा। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो, इसलिए कि आप यीशु पर विश्वास किया। और फिर दूसरा पैर, क्योंकि दोनों पैर से, एक पैर से चलना नहीं है, एक पैर से अपन कहलाएंगे, लेकिन दूसरा पैर भी होना जरूरी है, वो फल आपके अंदर लगना। जब पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, इसको माफ करो, माफ करना है बेटा, यहां पर इस चीज को सुधारो, करना है, इसको नहीं करो तो नहीं करना है। ये है वो फल जो आपके अंदर दिखने लगेगा। और तीसरी और मुख्य बात, जब पवित्र आत्मा आपको विजय जीवन में आगे ले जाए, आपके अंदर फल दिखने लगे, उपहार दिखने लगे,
आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए नहीं है, बड़ी मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, बड़े नाम और पैसे के लिए नहीं है, आपके अमीर बनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका जीवन यीशु की महिमा का कारण है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तहे दिल से